नागरिकता के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जब हम जनरली देखते हैं तो नागरिकता के बारे में दो कानून हमें मिलते हैं, दो जगह प्रोविजन मिलते हैं। एक तो भारतीय संविधान में और दूसरा हमारे पास एक एक्ट है, नागरिकता अधिनियम 1955। तो अगर आपको आज अपनी नागरिकता के बारे में जानना है तो आपको कौन सा कानून पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आपका नागरिकता अधिनियम 1955। तो आइए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन है वो आज की नागरिकता की बात नहीं करते हैं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते समय भारत का नागरिक कौन था या कौन होगा उसके बारे में ये प्रावधान करते हैं। ठीक है, और फिर उसी में ही ये बताया गया है कि आगे अगर सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान आपको जानने हैं तो ये पावर हम किसको देते हैं, संसद को देते हैं। संसद इस बारे में कानून बनाए और बताए कि भारत में कौन नागरिक होगा और किस तरीके से भारत की नागरिकता एक्वायर की जा सकती है। और इसी प्रोविजन का यूज करते हुए पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, 1955 का एक्ट है नागरिकता अधिनियम, और उसमें पूरा बता रखा है कि किस तरीके से भारत की नागरिकता एक्वायर की जा सकती है और किस तरीके से वो सिटीजनशिप जो है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है वो संविधान के लागू होने से पहले के या संविधान जब लागू हुआ उस समय कौन नागरिक होगा इस बारे में प्रावधान करता है। ये हमें क्यों जानना था कि उस समय कौन नागरिक है, बाद में कानून ही बनता तो उससे पता चल ही जाता। तो देखिए, उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए थे, जैसे फंडामेंटल राइट। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, जैसे राष्ट्रपति की पोस्ट, ठीक है, प्रधानमंत्री, इनके लिए ये क्वालिफिकेशन है कि वो भारत का नागरिक हो। तो इसलिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि भारत के संविधान लागू होते समय भारत का नागरिक कौन था। तो इसीलिए ये प्रोविजन डाले गए उसमें कि भारत के संविधान लागू होने पर कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत का पार्टीशन हो गया था और कुछ भारत के लोग जो पहले भारत की ही टेरिटरी में थे वो पाकिस्तान में आ गए हैं, और कुछ भारतीय लोग भारत की टेरिटरी छोड़कर चले गए हैं, और कुछ पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। तो इन सबकी सिटीजनशिप के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सिटीजनशिप जो है वो फाइनली एक्वायर की गई थी लोगों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके बाद हम जो हमारा एक्ट है उसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जाती है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, उसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।